फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको बताने वाले हैं कि सीटेट दिसंबर और जनवरी वाले को जो है छठा चरण में हो सकता है मौका मिल सकता है और सातवें चरण की बहाली भी जल्द होगी। इस सारे न्यूज़ को हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शिक्षक नियोजन शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर कर रहा है विचार। देखिए क्या हो रहा है कि महिला कोटे की खाली सीटें भरने को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार। देखिए शिक्षा विभाग जो एक विचार कर रहा है कि महिला का सीट जो है कहीं ना कहीं खाली जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके जगह पे जो है पुरुषों को भरा जा रहा है। सही बात भी है कि अगर महिला का सीट खाली जा रहा है तो वो सीट खाली ही रह जाती है। महिला का सीट महिला नहीं अगर उस पर आ सकती है तो सीट खाली रह जाता है। तो अगर पुरुष आ रहे हैं तो उसको मौका देना चाहिए, ये बात सही है। और हो सकता है कि शिक्षा विभाग एक विचार कर रहे हैं कि जैसे सीटेट जो है हुआ था 2014 में, 2014 के अकॉर्डिंग जो है उसमें क्या हुआ था कि जब महिला की सीट जो है खाली जा रही थी, महिला की कोटे की खाली सीट भर रहे थे, तो 14 में जो है पुरुष को मौका दिया गया था 2014 में। तो उसी के अनुसार जो हो सकता है कि छठे चरण में जो है जो सीटें दिसंबर और जनवरी वाले हैं उस सबको भी मौका मिल सकता है। आप इससे पहले एक लेटर जारी हुआ था, देखे होंगे आप, कि 14 के अनुसार हो सकता है कि सीटें दिसंबर जनवरी वाले को मौका मिल सकता है। देखिए हम बता रहे हैं कि नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए पहले चरण की तरह दूसरे चरण की काउंसिलिंग में भी 40 से 50% के बीच पद रिक्त हैं। देखिए 40 से 50% रिक्त है। इनमें से अधिकतर पद महिला के हैं, अधिकतर पद महिला है, सब रिक्त जा रहा है। समुचित टीईटी अभ्यर्थियों की कमी है, टीईटी अभ्यर्थियों की कमी है। प्रदेश में शिक्षकों की ज़रूरत को देखते हुए शिक्षा विभाग इस संदर्भ में खास मंथन कर रहा है। खाली पदों को भरने के लिए शिक्षक विभाग ने कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन विकल्पों में एक विकल्प महिलाओं के खाली रह रहे पदों को भरने के लिए उनके कोटे की सीटों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खोलना भी हो सकता है। अब देखिए ज़रूरत पड़ सकता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप जो है इतना दूर पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ पूरा ये पोर्शन देखिए क्या है। तो हो सकता है कि बहाली में दे सकता है मौका। देखिए क्या लिखा हुआ उसके बाद। इसके अलावा कुछ विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग की चिंताओं को 6 अगस्त में खाली रह गई 40%, 6 अगस्त को जो हुआ था तो 40% पदों ने बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक तौर पर इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेष बात है कि प्राथमिक चरण की भांति दूसरे चरण में भी सबसे ज़्यादा पद खाली कोटे के पद है। दरअसल कुछ महिलाएं मेरिट में आगे रहने की वजह से सामान्य कोटे में प्रवेश कर रही है, इसीलिए खाली सीट जा रही है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हो। टीटी की उम्मीदवारों की कमी होना भी कारण है। इसके अलावा SC ST वर्ग के सीटों में भी खाली दिख रही है। साथ ही सीटें रिक्त रह जाने की सबसे वजह है कि कक्षा 1 से 5 में समुचित योग्यताधारी टीटी उम्मीदवार की कमी होना भी सामने आया है। यानी कि टीटी उम्मीदवार नहीं है 1 to 5 के लिए, तो ये भी कमी आया है। 5 जुलाई से 6 अगस्त तक की काउंसलिंग में 30 से 40% सीटें खाली रह गई है। और छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 5 जुलाई से 12 जुलाई तक आयोजित काउंसलिंग के पहले चरण में 26,000 पदों में से 40%, देखिए पहले चरण की बात बोलें, पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40%, माने कि 10,231 पद रिक्त रह गए और 4,000 ऐसे पद रिक्त रह गए जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। माने कोई ना कोई वहाँ रीज़न था तो काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। इस तरह कई ऐसे नियोजन इकाइयाँ जहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे थे, वहाँ कुल 30,000 पदों में से प्रस्तावित काउंसलिंग में केवल 15,836 पद ही भरे जा सके हैं। आरक्षित कोटे के अधिकतर पद खाली रहे हैं और छठे चरण में आए करीब 1 लाख में से 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टीईटी है। छठे चरण में जो आए करीब 1 लाख में सामाजिक सोशल के हैं, सबसे ज़्यादा सोशल के सीट है। और देखिए ये है कि 992 का चयन 673 पद रखिए अभी भी खाली रह गए हैं। तो इसको देखिए छठे चरण में प्राथमिक नियोजन शिक्षक दूसरे फेज में 5 अगस्त को देर रात 1736 पदों के लिए पटना का ये है
कि 1736 पदों के लिए काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग में 40% पद खाली रह गए। 673 पद रिक्त है। 992 पदों के लिए काउंसलिंग में शिक्षक चयनित किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 66 पद खाली थे। इस तरह देखिए बहुत जगह है। भोजपुर में कुल 121 पदों की काउंसलिंग में केवल 58 पदों पर अभ्यर्थी का चयन हुआ। 61 पद खाली रह गए। इस तरह देखते भोजपुर है, उसके वैशाली है, देखिए कहीं ना कहीं पश्चिमी चंपारण है, तो सब जगह जो है सीट जो है खाली ही जा रही है। और तो इस तरह हो सकता है उम्मीद की जो 2014 में जो सीटें जो बहाली हुई थी, तो महिला अभ्यर्थी जब पुरुष को दिया गया था मौका, तो हो सकता है उसके बुनियाद पर शिक्षा विभाग जो मंथन कर रहा है, हो सकता है कि छठे चरण में ही सीटें दिसंबर जनवरी वाले को मौका दे दे और नोटिफिकेशन जल्द ही निकाल दे। और आपको ये भी बात बोलेंगे कि जैसे ही 13 अगस्त को जो काउंसलिंग ख़त्म होगी, तो आप लोग जो है एकदम पूरा कमर कस के तैयार रह जाइए, तैयार होइए कि किसी भी तरह जो है 7वां चरण की बहाली जल्द से जल्द हो। अगर नहीं भी होगा इस 13 अगस्त के बाद, इस बीच में अगर नहीं हुआ, तो समझिए कि 2022 में स्टेट जब होगा तो साथ में लिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जैसे 13 तारीख को ख़त्म हुए तो आप लोग सचिवालय का पूरा दौर लगाइए, सब लोग सचिवालय आइए और पूरा भीड़ के एकदम समझिए कि ये आंदोलन ऐसा कीजिए कि बहाली में जो है छठे चरण में जो सीट खाली जा रही है, तो साथ में जो सीटें दिसंबर और जनवरी वाले हैं तो उसको भी मौका दिया जाए। तो इसके लिए जो है आप एक एकदम भारी आंदोलन कीजिए, सब लोग सचिवालय आइए, ठीक है। तो इससे जो हो सकता है कि छठे चरण में बहाली जल्द ही निकाल देगी। छठे चरण का जो है जो सीटें दिसंबर जनवरी वाली को जल्द ही मौका दिया जाएगा। तो इसके लिए आप एकदम कमर कसे रहिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। और आपको कुछ कमेंट दिखा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2024 में होगा, कुछ इस तरह का माने कि कमेंट जो है गलत कमेंट सब दे रहे हैं कुछ अभ्यर्थी। तो उसको अभ्यर्थी को कमेंट इस तरह का नहीं दीजिए और लोगों को आशा उम्मीद दीजिए कि जल्द से जल्द बहाली होगी। हम आपको एक तरह का कमेंट दिखाते हैं। देखिए ये कमेंट नीचे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ कि सर मैंने तो शेयर कर दिए हैं लेकिन 7वें चरण की बहाली नहीं हुई है, अब क्या करूं। फिर नीचे में कोई लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि देखिए नीचे में, आप देखिए नीचे में, ये देखिए यहाँ पे कि 7वां चरण 2024 में होगा। इसी तरह और भी बहुत सारा कमेंट है, इतना कमेंट को पढ़ना ये नहीं है। फिर देखिए सब कोई न कोई लिखे हैं। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कि ये रंजीत सर आप आपस आ जाइए सर, सुनकर बहुत दुख हुआ। तो बहुत सारा कमेंट है, लोग बोल रहे हैं 2024 में होगा, इस तरह होगा। तो इस तरह कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग अगर चाहिएगा तो जितना जल्दी बहाली हो सकता है सब आप लोग के ऊपर है। आप आंदोलन कीजिए कस के। 13 तारीख को काउंसलिंग ख़त्म हो रही है, सब से अच्छे से एकजुट होकर एक आंदोलन कीजिए। कहीं न कहीं हो सकता है जो हमारे नए शिक्षा निदेशक बने अमरेंद्र प्रताप सिंह IAS जो है, तो कहीं न कहीं वो और संजय सर सब मिल के जो है, उम्मीद लग रहा है कि दे देंगे छठे चरण में, क्योंकि सीट खाली जा रहा है तो मौका दे सकता है सीटें जनवरी दिसंबर में। इस वीडियो को एकदम अच्छे से गौर से सुनिएगा और लोगों को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब लोग जो है सचिवालय पटना आकर एक अंजाम दीजिएगा। चलिए इसी तरह हम फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।